दोस्तों सुभारती यूनिवर्सिटी का अभी रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस हुआ है और उसके बाद अब आप लोगों की कुछ रिजल्ट से लेकर इंक्वायरी है। तो आज की वीडियो में जो मार्कशीट को लेकर आप लोगों की इंक्वायरी है उसी के ऊपर सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। और साथ साथ अब ये है सुभारती यूनिवर्सिटी ने अपनी फी स्ट्रक्चर में कुछ बढ़ोतरी की है, तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात यही कर लेते हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है जनवरी 25 सेशन तक के लिए अभी एडमिशन ओपन थे, बट अब वो बंद हो चुके हैं और अब जुलाई 25 सेशन के लिए यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो जुलाई 25 सेशन के लिए एडमिशन ओपन किया उसकी फीस लगभग अगर हम बात करें 30% का इंक्रीमेंट किया है। यानी कि अगर हम एग्जांपल ले बीए की फीस जो कि पहले 10,000 रुपये कंप्लीट पूरे एक साल की जाती थी, अब वही जो फीस है 13,500 रुपये आप लोगों को देनी होगी जो न्यू एडमिशन लेंगे, यानी जिनका जुलाई 25 से स्टार्ट होगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एमबीए जो पहले 30,000 पर ईयर में हो जाता था, अब वो जाकर कम से कम 33,500 रुपीज में कंप्लीट होगा पर ईयर। और इसी तरह से अगर हम एमए की बात करें तो एमए इसमें जो जनरली था 15,500 रुपये फीस थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 18 से 19,000 रुपये पर ईयर कर दिया गया है। वैसे तो ये वीडियो में साथ साथ मैंने पूरा फीस स्ट्रक्चर डाल दिया है जिसको आप देख सकते हैं और किस कोर्स की क्या फीस है वो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। और साथ साथ ये है कि जो यहाँ पर है यूनिवर्सिटी ने सिर्फ कोर्स की फीस स्ट्रक्चर वाला हमने यहाँ पर लगाया। अगर आपको पूरी फीस देखनी है तो यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट subharti.dde.com, वहां पर जाकर आप पूरा फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको ये चाहिए कि एक्स्ट्रा फीस क्या क्या जाती है तो वो भी वहां पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ सिर्फ ट्यूशन फीस है 2,000 रुपये एग्जाम फीस, 1,500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जो अलग से जाती है वो यहाँ पर हमने मेंशन नहीं की हुई है। अब बात कर लेते हैं ये कि इसमें अगर आपको न्यू एडमिशन लेना है तो और भी कोई रूल आया है कि तो अब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेट सपोज अगर आपको ग्रेजुएशन करना है यानी यूजी करना है तो उसके लिए आपको जो होता है 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो और इसके साथ अपार आईडी एंड डीईबी आईडी ये मैंडेटरी होता है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी और अपार आईडी के बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अपार आईडी क्या होती है, डीईबी आईडी क्या होती है, कैसे बनती है, उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक आपको मिल जाएगा जहां पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं ये कि सुभारती यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। अब उस रिजल्ट में भी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ लोगों का एनसी आया था। अगर ऐसा आप लोगों में से भी किसी के साथ है तो आप अपने सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट देना मैंडेटरी है। जैसे कि मैंने अपना जब एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पर भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपने कोई एग्जाम दिया तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका एनसी आता है तो आपके पास वही प्रूफ होता है कि हाँ आपने एग्जाम दिया था, तो जाकर वो आपका सेंटर उसको ठीक करवा पाएगा। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब कमेंट ये कर रहे हैं कि रिजल्ट तो मेरा आ चुका है, तो अब मुझे मार्कशीट की हार्ड कॉपी कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, तो क्या ये यूनिवर्सिटी अपने आप भेज देगी या मुझे कुछ प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होगा। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक बनाई हुई है वीडियो जिसमें कि मैंने बताया था कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से सुभारती यूनिवर्सिटी से अगर आप अब ओडीएल वाले उसमें एडमिशन लेते हैं तो अब आपको मार्कशीट अप्लाई करनी होती है। तो ई मार्कशीट अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है, वैसे तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि डिजिटल मार्कशीट को आप डाउनलोड करेंगे। डिजिटल मार्कशीट को डाउनलोड करने के बाद 200 रुपए के पेमेंट के साथ वो डिजिटल मार्कशीट आप वहां पर अपलोड करेंगे और प्लस अपना जो भी एड्रेस है, जो डिटेल्स होती है बेसिक डिटेल, जैसे कि आपका नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस जहां पर आप वो मंगवाना चाहते हैं उस तरीके से आप उसको मंगवा सकते हैं। लेकिन ये कब अप्लाई कर सकता हूं, तो कब अप्लाई करने में ये रहता है, मान के चलिए रिजल्ट अभी 11 तारीख को आया था, तो 11 अप्रैल को अगर रिजल्ट आया है तो आप कम से कम 25 वर्किंग डेज का वेट कीजिए। यानी कि वर्किंग डेज अगर हम बात करते हैं जिसमें सैटरडे संडे या फिर कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे इंक्लूड नहीं होता है, उसको आप 25 डेज का वेट कीजिए। उसके बाद जाकर आप वो अपनी मार्कशीट अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि मार्कशीट अगर मैं अप्लाई कर भी देता हूँ और उसके बाद कितने दिन में आ जाएगी, तो 30 डेज का इसमें टाइम होता है। 30 डेज के अंदर अगर नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, तो 30 डेज के अंदर अगर नहीं आती है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है 10 अप्रैल को ही डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको कोई मार्कशीट यूनिवर्सिटी से ऑन टाइम ना मिले तो किस मेल पर आपको क्या डिटेल के साथ मेल करनी होगी। वो वीडियो जाइए देखिए, जिससे कि आपको वो पता लग जाए अगर आपकी भी मार्कशीट डिले हो रही है किसी भी रीजन से तो वो मार्कशीट आप जल्द से जल्द वापस ले सके। तो दोस्तों ये था सुभारती यूनिवर्सिटी के ऊपर एक न्यू अपडेट की क्या फीस स्ट्रक्चर बढ़ चुका है और उसके साथ साथ ये है कि आप अब मार्कशीट कब अप्लाई करेंगे अगर रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। उम्मीद करूंगा आपको
वीडियो पसंद आई होगी, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।